नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें बात होगी दिल्ली के दंगल की। जी हां, आज दिल्ली में दंगल है क्योंकि एमसीडी चुनाव के लिए मतदान होना है और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होना है और इसी के साथ शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। और आज ये फैसला हो जाएगा कि दिल्ली का बॉस कौन बनने वाला है। दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी कि आखिर वो किसे एमसीडी में सत्ता की चाबी देती है। तो इसी के साथ दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी अपडेट बता दें कि सुबह सवेरे मतदान केंद्रों पर तमाम लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं और 1.45 करोड़ वोटर दिल्ली की एमसीडी चुनाव में सरकार को चुनेंगे। तो दिल्ली में परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है और इसी के साथ बता दें कि 250 वोट के लिए कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में है। पूरी दिल्ली में 13,638 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और चुनाव में होगा 56,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल। तो इसी के साथ दिल्ली में वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के 40,000 जवानों की तैनाती की गई है और दूसरे राज्यों के करीब 20,000 होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। तो चुनाव में 56,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा जिसके जरिए दिल्ली की जनता अपनी सरकार का चुनाव करेगी। और आज तमाम दिल्ली वाले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि आखिर कौन दिल्ली का बॉस बनेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आज दिल्ली में मतदान होना है और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार क्या कुछ बदला है, इससे जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल पहले दिल्ली एमसीडी में 272 वार्ड थे और 3 मेयर थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। और अब अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार बदलने के बाद 250 वार्ड हो गए हैं और मेयर की संख्या 1 हो गई है, यानी 3 से घटाकर 1 मेयर हो गया है और वार्डों की संख्या भी घटाकर 250 कर दी गई है। इसके अलावा और कुछ क्या बदला है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इस बार अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वार्ड किस इलाके में है वो भी आपको बता देते हैं कि मयूर विहार फेज 1 में सबसे ज्यादा वार्ड है। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और संगम विहार में भी सबसे ज्यादा वार्ड है। लेकिन अगर उस इलाके की बात करें जहां पर सबसे कम वार्ड है, सबसे छोटा वार्ड है, वो चांदनी चौक है। यानी दिल्ली का चांदनी चौक वो इलाका है जहां पर सबसे छोटा वार्ड सामने आता है। लेकिन आज दिल्ली की जनता इस बात का फैसला लेगी कि आखिर किसे उसने एमसीडी के सत्ता की चाबी दी है। लेकिन नगर निगम के अगर इतिहास की बात करें तो उसका इतिहास कैसा रहा है वो भी समझना जरूरी हो जाता है। तो 23 अप्रैल 1863 में नगर पालिका की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल 1958 को निगम की स्थापना की गई। दिल्ली की पहली महापौर बनी अरोड़ा। इसी के साथ 2011 में परिसीमन हुआ और निगम को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। लेकिन 2017 में फिर से परिसीमन में कुछ सीटों के समीकरण बदले गए थे और इसके बाद अब हालिया अगर परिसीमन की बात करें 2022 में तो वार्डों को घटाया गया। और इसी के साथ अब 2011 में क्या हुआ है उस पर भी नजर डालिए कि 2011 में नगर निगम में संशोधन हुआ और इसके द्वारा क्या कुछ किया गया वो भी आपको बता देते हैं। उत्तरी दिल्ली में 6 जोन बनाए गए और इसमें कई बदलाव हुए, जिसमें पूर्वी में 2, दक्षिणी दिल्ली में 4 जोन बनाए गए थे। तो ये 6 जोन थे जो 2011 में बनाए गए। इसके बाद अब 2017 की बात करें तो 2017 में परिसीमन कर क्षेत्रीय संतुलन बनाया गया और काफी कुछ बदलाव हुआ। परिसीमन कर केशवपुरम को भी जोन बनाया गया और सदर और पहाड़गंज को भी इनमें मिलाया गया। इसी के साथ सिटी एसपी जोन बनाया गया था। तो 2017 में ये बदलाव हुए। अब 2022 की बात कर ले तो 2022 में परिसीमन करके वार्डों की संख्या घटाई गई और 272 से घटाकर वार्डों की संख्या 250 कर दी गई। सबसे बड़ा वार्ड मयूर विहार फेज 1 है, जबकि सबसे छोटा वार्ड दिल्ली का चांदनी चौक है। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि क्या कुछ बदलाव हुआ था अगर हर साल की बात करें। अब 2017 के रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए तमाम पार्टियां इस समय स्क्रीन पर सामने आप देख सकते हैं, जिसमें अगर बीजेपी की बात करें तो उत्तरी दिल्ली में 64 वार्ड पर बीजेपी जीती, जबकि दक्षिणी दिल्ली में 70 वार्ड पर और वहीं पूर्वी दिल्ली में 70 वार्ड पर दिल्ली बीजेपी जीती। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें
तो इसमें उत्तरी दिल्ली की बात करें तो 21 वार्ड, दक्षिणी दिल्ली में 16 वार्ड, जबकि पूर्वी दिल्ली में 12 वार्ड मिले। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को उत्तरी दिल्ली में 16 वार्ड, दक्षिणी दिल्ली में 12 वार्ड और पूर्वी दिल्ली में मात्र 3 वार्ड मिले। लेकिन अब जिस तरीके से आज एक बार फिर से मतदान होना है, तमाम दिल्ली की जनता अपने मुद्दे लेकर अब अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करेगी। लेकिन वो मुद्दे क्या है जिसके जरिए आज मतदान होगा, उसको भी बता देते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े के पहाड़ हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। इसके अलावा स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ अगर मुद्दों की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम भी इस एमसीडी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर भी लगातार सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं। मुद्दे में कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात भी लगातार कही जा रही है। इसके अलावा प्रदूषण का एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से दिल्ली की हवा लगातार दमघोटू होती जा रही है। वहीं पार्किंग की समस्या एक बड़ी समस्या है जो लगातार मुद्दों में उठती रही है। और इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल और डिस्पेंसरी की बात करें तो ये वो मुद्दे हैं जिसके हिसाब पर जनता आज अपनी सरकार चुनेगी। और पार्कों की खस्ता हालत भी कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज फैसला होगा। मुद्दे की बात करें तो साफ पानी सबसे बड़ा मुद्दा, और साथ ही साथ अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो एक और चीज है कि झुग्गियों की समस्या, जिसे लेकर हर सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन उस पर कितनी खरी उतरती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अब जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में तीनों पार्टियों की तरफ से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए गए हैं और जनता से तमाम वादे किए गए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कहती है कि हमें सत्ता में लाइए, 1 साल के अंदर कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। अब बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सुबह सवेरे ही मतदान केंद्रों पर तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 1.45 करोड़ वोटर आज दिल्ली एमसीडी का चुनाव करेंगे। दिल्ली में परिसीमन के बाद पहला निकाय चुनाव कराया जा रहा है और दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान भी शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे और चुनाव में सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 40,000 जवानों को तैनात किया गया है और इसके अलावा दूसरे राज्यों के भी 20,000 होमगार्ड मोर्चा संभाले हुए हैं। तो सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, इसे लेकर खास तौर पे इंतजाम किया गया है। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हैदर अली इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हैदर, सुबह सवेरे मतदान शुरू हो चुका है, 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या कुछ तस्वीरें इस समय पोलिंग बूथ से दिखाई दे रही हैं? किस तरीके का नजारा है? सर्दी बहुत है लेकिन सियासी पारा काफी हाई है और अब इस बीच में दिल्ली की जनता कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रही है वोटिंग के लिए, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल करिश्मा, आप देखें सुबह सुबह सर्दी का मौसम जरूर है लेकिन लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त हम ओनली पर हैं और आप तस्वीरें देखें भले ही, लेकिन लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। और चूंकि एमसीडी के इलेक्शन को दिल्ली सरकार के इलेक्शन कहा जाता है, इसलिए आप तस्वीरों में देखें लोगों में भी उत्सुकता है वोट डालने की। और चूंकि 15 सालों से बीजेपी दिल्ली एमसीडी में बदलाव के लिए इस बार लोग वोट डालेंगे, तो देखो क्या कुछ होगा। क्या नाम है आपका? डाल देंगे बिल्कुल फर्स्ट नंबर है। क्या सोच के इस बार के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला है? कि हमारे को अपनी कॉलोनी जो एमसीडी चीज है वो चाहिए, सोसाइटी में सफाई चाहिए। मैं रहता हूँ, सबसे बड़ी बात है सफाई की, बहुत बड़ी नालियां और ये सब साफ नहीं होती हैं, वो सब होनी चाहिए। और एजुकेशन के लिए कोई जो करे इसके लिए होता है। क्या लगता है मुझे आपको जो चुनावी मुद्दे इस बार रहे हैं?
आम आदमी पार्टी ने उठाया है, कूड़े का मुद्दा उठाया है, एजुकेशन का मुद्दा उठाया, वहीं बीजेपी ने केंद्र की बात की है। तो कूड़े की जो समस्या है, गंदगी की जो समस्या है दिल्ली में बहुत समय से है, साथ ही एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है इन सेक्टर में काम होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने अभी बोला ना, कूड़े की समस्या तो है ही, और ये एक्चुअली में आज से स्टार्ट नहीं है, ये वेरी बिगनिंग से स्टार्ट है, इसलिए पहाड़ बन गए। अगर ये जो आज मुद्दा उठ रहा है, अगर आज से 20 या 30 साल पहले उठाता तो पहाड़ का गड्ढा भी नहीं मिलता। अच्छा, क्या लगता है इस बार बदलाव हो सकता है दिल्ली में? बदलाव से ही गाड़ी जो चलती है, बदलाव से अच्छी चलती है। अगर एक ही वो रहेगा, एक ही ड्राइवर रहेगा तो वो सोता भी रहेगा, देखता भी रहेगा, दूसरा रहेगा तो हेल्प मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं करिश्मा, बदलाव भी जरूरी है, लोग बातचीत कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग जो क्यू बनाई गई हैं वोटर्स के लिए, जो वोटर्स आएंगे वो यहाँ आए और वोट डाल सकते हैं। और अभी भी सुबह के वक्त भी, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले ही वोटिंग शुरू हुई है, तो आप देखें कि लोग भी आना शुरू हो गए हैं और लगातार लोग यहाँ पहुंच भी रहे हैं। और हमने बात की, कहना है कि बदलाव के लिए भी वोट किए जा रहे हैं। तो यकीनन इस बार चूंकि अलग माहौल रहा है एमसीडी इलेक्शन का, खासकर हमने देखा है कुछ और भी लोग हैं, उनकी बात करेंगे। सर आपका नाम? वैभव, क्या वोट डाल दिया, डालने जा रहे हैं? डाल दिया। किन मुद्दों को इस बार जहन में रखा? इस बार एमसीडी में कुछ अलग जंग देखने को मिली है। आप दिल्ली सत्ता पर काबिज है, 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, क्या लगता है इस बार? ठीक है, इसी बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है, साफ, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए आज मतदान है। नगर निगम में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए मतदान है। सभी दिल्ली वासियों से मेरी अपील है, दिल्ली नगर निगम में एक ईमानदार और काम करने वाली सरकार बनाने के लिए आज अपना वोट डालने जरूर जाए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि साफ और स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए ये मतदान हो रहा है और इसमें अपने मताधिकारों का इस्तेमाल जरूर करें और एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए अपने इलाके में वोट डालने जरूर जाएं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। केशव, किस तरीके का माहौल इस समय तमाम मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रहा है जहां आप मौजूद हैं? अगर गोंडा वार्ड की बात करें तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही है? क्या कुछ इंतजाम है और कितने लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, अगर मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो यहाँ मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और तकरीबन 8 बजे से जो मतदान है वो प्रारंभ हो चुका है। लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और आज दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि दिल्ली में नगर निगम को लेकर आज मतदान होना है। अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो मेरे पीछे लोग हैं जो इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो इसलिए कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर होते होते ये जो लाइनें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन स्वाभाविक रूप से आज 13,000 से ज्यादा वार्डों पर मतदान हो रहा है। 60 से ज्यादा पिंक बूथ बनाए गए हैं जिन पर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। आज का दिन बहुत अहम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने भी अपील की है कि आज के दिन सभी मतदान करने पहुंचे। अगर हम बात करें केंद्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की, उन्होंने भी यही अपील की थी कि लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी है और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो। ये लगातार प्रशासन की कोशिश है। व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ये गोंडा वार्ड में हमारी इस वक्त मौजूदगी है और यहाँ भी तकरीबन 10 से ज्यादा बूथों पर मतदान होना है। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग वार्डों की तस्वीरें हम लगातार दिन भर दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार कितना प्रतिशत है मतदान का। लेकिन अभी सुबह का वक्त है, मतदान की प्रक्रिया 8 बजे से शुरू है, तकरीबन 5:30 बजे तक मतदान होगा। तो स्वाभाविक रूप से आज के दिन 5:30 बजे तक कितने लोग मतदान करेंगे और अपील जो है लगातार, अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, यही थी कि लोग मतदान करने के लिए बाहर निकले। विज्ञापन के माध्यम से अपील की गई थी। अब सुबह के वक्त जब 9 बजे के बाद ये चीजें आखिरकार दिल्ली के लोग किस तरीके से मतदान के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए आज वोटिंग की जा रही है। और इसी के साथ अगर इस चुनाव की बात करें तो 250 वार्ड में कुल 1300
49 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज दिल्ली की जनता करने वाली है और आज सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और एमसीडी चुनाव के अगर नतीजों की बात करें तो 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जब इस बात का फैसला हो जाएगा कि आज दिल्ली की जनता ने वोट देकर किसे चुना है और इसके नतीजे 7 दिसंबर को सामने आएंगे। तो दिल्ली के रहने वाले करीब 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली में 100 साल से ज्यादा उम्र के 229 वोटर हैं और जबकि 80 से 100 साल के बीच वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या भी 95,000 से ज्यादा है। तो दिल्ली नगर निगम दुनिया के सबसे बड़े निकाय चुनाव में से एक माना जाता है और यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया, वादों की बौछार की और तमाम तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की, लेकिन अब वादों का सिलसिला थम चुका है और अब वक्त है दिल्ली की जनता का, जब वो इस बात का हिसाब करेगी, लेखा जोखा करेगी कि आखिर कौन सी सरकार है जो उनके उम्मीदों पर खरी उतर सकती है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर धनोज कुमार जी बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धनोज जी। सबसे पहले तो मैं आपके पास इसीलिए आऊंगी कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को लेकर सियासी पारा पहले से ही काफी हाई दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें बदली है और वार्डों की संख्या कम हुई है, मेयर की संख्या कम हुई है, 3 निगमों को मिलाकर एक किया गया है। तो तमाम चीजों के बदलने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, क्या लगता है सभी पार्टियों के लिए कितना जरूरी है ये, किस तरीके से देखते हैं इसे? बहुत बहुत धन्यवाद। एक फलसफा से मैं शुरू करूंगा अपनी बात को 2 लाइन से। सबको मिलकर पर्यावरण स्वच्छ रखने का प्रबंध करना चाहिए। सबको मिलकर पर्यावरण स्वच्छ रखने का प्रबंध करना चाहिए। दिल्ली विकास के लिए नेता को जनता से साफ संबंध रखना चाहिए। देखिए, जब बात करते हैं आप एमसीडी की, दिल्ली की, तो मैं बता दूं कि सिर्फ 2 ही पार्टी में वहां पर अभी टक्कर है, वो है बीजेपी, जिसका अभी एमसीडी में कायम है अपना, उसकी बहुमत है, और विपक्ष में जो है आम आदमी पार्टी अभी जो मान लीजिए है तो वो सत्तासीन होना चाहती है। लेकिन 1-2 पॉइंट में रखना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है और जो एमसीडी और स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस में आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसी छोटी सड़कें जो है वो एमसीडी के पास है, प्राइमरी स्कूल एमसीडी के पास है, डिस्पेंसरी एमसीडी के पास है, सीमा शुल्क, राजस्व, विज्ञापन, ये सब एमसीडी के पास है। अगर देखा जाए तो केजरीवाल के लिए दिलचस्प है कि किसी तरह वो एमसीडी पे काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि विज्ञापन मास्टर उसको बोला जाता है। क्योंकि वो अभी तक में सारे नेताओं से ज्यादातर मीडिया के पास, या मान लीजिए एफएम हो गया या सोशल साइट्स हो गया, सोशल साइट मतलब कंपनी, इन तमाम को विज्ञापन देते, इस पर ऐसा टैग लगाता है भाजपा और कांग्रेस के द्वारा। और केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली को हम स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे, लेकिन आपको भी दिल्ली वासियों से पूछिए, वो सुबह सुबह एक संगीत में उनको संगीत सुनाई देता है कूड़ा के लिए। कोई भी ऐसा जगह नहीं है। केजरीवाल के घर पर भी एमसीडी का एक संगीत में व्हीकल आता है जिसमें पूरा उनके जो घर के सर्वेंट नौकर है वो उनमें पूरा उठाकर डालता है। तो दिल्ली को जितना कहा गया है गंदा, उतना नहीं है, क्योंकि साफ सफाई एमसीडी जो है बीजेपी वो पूरा साफ सफाई का ख्याल रखा हुआ। कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है, चाहे मनीष सिसोदिया जी का घर हो, चाहे वो केजरीवाल साहब का घर हो, चाहे वो राघव चड्ढा का घर हो, हर घर पर एमसीडी का गाड़ी जाता है कूड़ा उठाने के लिए। और वो कूड़ा जो है 3 जगह जो है बना हुआ, वहां पर वो रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि मान लीजिए 2-3 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, उस घरों से जो कूड़ा निकलेगा तो उसको ना तो हरियाणा भेज सकते हैं आप, ना उत्तर प्रदेश भेज सकते हैं आप, ना आपको फरीदाबाद भेज सकते हैं। तो उसको रखना तो दिल्ली के किसी जगह पे रखना है ना। तो देखना, ये लैंड का मालिक जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वो केंद्र सरकार है, डीडीए। क्योंकि डीडीए जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, एमसीडी के हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है और केंद्र में बीजेपी है। तो ये जो दावा इन्होंने किया है केजरीवाल साहब कि हम अगर आते हैं
आम आदमी पार्टी की झाड़ू को अगर आप लाते हैं एमसीडी में, तो झाड़ू में इतनी ताकत होगी कि वो तीनों कूड़ा को, जो कूड़ा की आपको गाजीपुर हो गया, भलसवा हो गया, ओखला हो गया, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ओखला में भी छोटी छोटी इंडस्ट्री अभी भी है वहां पर। लेकिन ये तो सरकार के मुद्दे हैं। देखिए, बीजेपी अपनी जगह अपनी सत्ता को बचाने के लिए तमाम आरोप जो है केजरीवाल पर लगा रही है कि किस तरीके से यमुना की सफाई नहीं होती है, किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर केजरीवाल की बात करें तो उनकी तरफ से भी अपनी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से 15 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को हटाया जाए। ये तो पार्टियों की रणनीति होगी, पार्टियों के मुद्दे हो गए। लेकिन अगर दिल्ली की जनता की बात की जाए तो उनका क्या नजरिया देखते हैं आप? दिल्ली की जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे आपको लगता है कि आज दिल्ली की जनता अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करेगी? देखिए, सबसे बड़ा बात है, आपको बता दूं कि दिल्ली जो है जमुना जी से पहचाना जाता है। जो हरियाणा से पानी आता है वो जमुना जी होकर ही आता है। वही पानी दिल्ली के लोगों को मिलता है पीने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी है, मैं खास तौर पर मैं एक आपको मुद्दा बता देता हूं कि वो यमुना है। क्योंकि लोगों को यह डर भय सताता रहता है, जिस तरह यमुना जी की जो बात हो रही है ना, कि हम एक दूषित पानी पी रहे हैं। क्योंकि ये अलग बात है कि पानी को ट्रीट करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन ये भी आप इसको नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर है दिल्ली में अभी, तो आज के डेट में वो यमुना, और आपको मैं बता दूं जो नाला है, नाला को ढकने का, जो कि अगर आप अर्बन एरिया में आएंगे तो ढका हुआ मिलेगा, लेकिन रूरल एरिया में जाएंगे तो आपको नाला ढका हुआ नहीं मिलेगा। तो ये 2-3 चैलेंजेज है जिसको लेकर दिल्ली की जनता आज जब मत करेगी तो वो देखेगी। लेकिन कुछ बातें हैं, थोड़ा सा और भी निकल के आना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट, तो स्ट्रीट लाइट लगाने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हो रहे, क्योंकि जितने भी आप पार्क देखेंगे, रेसिडेंशियल पार्क अगर दिल्ली के अंदर, तो आप उसमें देखेंगे कि जिम भी बना हुआ, उसमें स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है, सोलर लाइट भी लगा हुआ, बहुत तरह की कोशिश की गई है। लेकिन 1-2 वादा जो था बीजेपी की तरफ से, जो खामियां वो भी मैं बता देता हूँ, और आम आदमी पार्टी, पहले बीजेपी की बता देता हूँ। उन्होंने जो मान लीजिए समय पर सैलरी देने की बात थी निगम के कर्मचारियों को, चाहे वो व्यवस्थित कर्मचारी हो या अव्यवस्थित कर्मचारी हो, तो उनको जद्दोजहद करना पड़ा। क्योंकि सैलरी का बहाना जो है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पे और बीजेपी आम आदमी पार्टी पे, ऐसे में पिस गए। जो दलित है वहां का, मैं दलित कोट कर रहा हूँ, क्योंकि जाति नहीं, भारत में राजनीति जब होती तो जाति नहीं। वहां जो दलित है, जो दलित एमसीडी में काम करते, कूड़ा बीनने, उठाने का, झाड़ू लगाने का, आप देखेंगे कि माँ बहनें हमारी सर पे चुनी लेकर भी जो झाड़ू सुबह सुबह मारते हैं, इतने ठंड में भी सुबह सुबह साफ करके, अभी आप चुनाव के दिन भी आपको दिखाई देगा साफ कर, उनको टाइम पर सैलरी नहीं मिलता। सैलरी मिलता भी है तो उसको जो कानून के अनुसार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो कि वहां पर संख्या हजारों में है। लेकिन तो इस मुद्दे को लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से विपक्ष भुनाने में भी लगा हुआ था। तो आपको लगता है कि जो विपक्ष की भूमिका थी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस इस मुद्दे को उस लेवल पे भुना पाई है? देखिए, उन्होंने एक ही बात बोला ना, भुनाने की तो कोशिश की आम आदमी पार्टी, लेकिन उसने दिल्ली को बहुत ही गंदा साबित करने की कोशिश किया है, जो कि वहां की जनता को इस बात में, आप कहिए कि जो कूड़ा, छोटा छोटा कूड़ा घर जो बना होता है ना, जो कॉलोनी में, वहां गंदगी है, क्योंकि कई दिनों तक कूड़ा वहां रहता। निगम के कर्मचारी टाइम पर अगर ना पहुंचते, तो मैंने बताया ना कि उसको इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि उसको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा, आज भी नहीं मिल रहा। आज चुनाव हो रहा है तो आज भी कर्मचारी को इसी बात का दुख है कि मुझे सैलरी टाइम पर नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, कमाई खूब हो रहा है, आप ये भी नहीं कह सकते, ना आम आदमी पार्टी झूठा कह सकता है इस बात को, ना बीजेपी। कमाई खूब हो रहा है एमसीडी से, गवर्नमेंट से, लेकिन कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल पा रहा, चाहे प्राइमरी टीचर हो, प्राइमरी प्यून हो। मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ, डिस्पेंसरी में काम करने वाले, क्योंकि देखिए, एक तो मोहल्ला क्लिनिक लाया आम आदमी पार्टी ने, सरकार बनाया, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक लाया वो, जबकि ऑलरेडी एमसीडी के द्वारा दिल्ली के चप्पे चप्पे कॉलोनी में भी डिस्पेंसरी है। आम आदमी पार्टी भी अलग चलने की कोशिश की, बीजेपी अलग चलने की कोशिश की, तो ये दोनों के कोशिश में कौन पिछ गया? दिल्ली की जनता। क्योंकि दिल्ली की जनता, घर के बगल में जो डिस्पेंसरी है वहां पर उनको उम्मीद था कि वहां पर कंपाउंडर डॉक्टर मिलेगा, नर्स मिलेगा, लेकिन वहां भी अव्यवस्थित है डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर के मामले में। और मोहल्ला क्लिनिक है तो मोहल्ला क्लिनिक तो है, लेकिन वहां भी डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर का अभाव है। तो ये दोनों कमियां हैं दोनों की तरफ से, भाजपा और आम आदमी पार्टी की तरफ।
दावे बड़े बड़े हैं। लेकिन आपको दोनों के लगता दावे है कि बड़े इस बड़े हैं। चुनाव में कुछ बड़े बदलाव होंगे? आपको उसके कोई भी आशंका लगती है कि इस चुनाव में कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया गया है, आपने देखा होगा कि एक तरफ गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव थे तो दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव थे, लेकिन जोर उतना ही लगाया गया चुनाव प्रचार में जितना विधानसभा चुनाव में लगाया गया। बिल्कुल, मैं आपको दो बात कोट करता हूं आपके सवाल के जवाब में। ये जामिया नगर निजामुद्दीन के लोगों का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जामिया और निजामुद्दीन के लोग कहते हैं कांग्रेस की राज याद आती है, कांग्रेस की राज याद आती है, लेकिन अब वो दम नहीं रहा। उनके बातों को समझिएगा कि कांग्रेस का जो काम किया हुआ था वो याद तो आता है, लेकिन अब कांग्रेस में वो दम नहीं रहा और आम आदमी पार्टी धोखेबाज है। ये जामिया नगर निजामुद्दीन के लोग की बात है। और भाजपा के लिए कहते हैं कि भाजपा के पास मौका था लेकिन भाजपा भी चुक गई। तो यहाँ जो है लोग असमर्थ है इस बात का फैसला करने के लिए, क्योंकि वो कांग्रेस की राज को याद तो कर रही है लेकिन उसको ऐसा दमदार लीडर अभी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस गोम दिख रहा है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की उदासीनता देखिए, 250 सीट में नहीं 243 ही कैंडिडेट उसको मिला, 3 कैंडिडेट नहीं मिला, नहीं उतारा। तो ये चीज देखना होगा। भाजपा 250 और आम आदमी पार्टी 250। आप देखिए यहाँ एक समीकरण और समझाता हूँ जो आपके सवाल का आंसर भी हो सकता है कि जो विपक्ष है भाजपा बनाम अदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस ये सब भी भाजपा को घेरती है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए निर्दलीय जो है ना वो 382 कैंडिडेट है। भाजपा आम आदमी पार्टी से ज्यादा निर्दलीय है, आप इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यह भी भाजपा और आम आदमी पार्टी की नाकामियां को बयान करती है कि पार्टी 250 कैंडिडेट उतारा और निर्दलीय इंडिपेंडेंट 382 है। और वही देखिए आपको कांग्रेस 247, जेडीयू भी 23 कैंडिडेट उतारा। उसके बाद जो ओवैसी का जो पार्टी है वो भी कैंडिडेट उतारा, कितने, कोई 17 कोई 15, एनसीपी ऐसे 23 बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कोशिश की गई है, एआईएमआईएम की तरफ से भी कोशिश की गई है। तो इन पार्टियों की कोशिश को आप कैसे देखते हैं कि ये जो दिल्ली का रण है जिसमें सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी है और बीजेपी आमने सामने है, इसमें क्या ये जो पार्टी चाहे वो बसपा हो या फिर एआईएमआईएम हो, ये कुछ सीटों को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि देखिए जो भी मैं ओबीसी के लिए बोलता हूं उनके लिए जो यूथ ऑफ मुस्लिम दीवाना है, आप इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। जो पुराने ख्यालात के, मैं बुजुर्गों की बात कर लेता हूँ, मौलाना ओमाओ, ये उलेमाओ, ये सब तो देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर विचार कर रही है, लेकिन यूथ ऑफ मुस्लिम चाहे उसकी परसेंटेज कितनी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते, सबका झुकाव ओबीसी की तरफ है। तो जिधर मुस्लिम एरिया है उस तरफ ओबीसी की कैंडिडेट है, जो 14, 15, 17 जो भी कैंडिडेट है वो उधर है, तो वो भी उधर खाता खोलेगा, हो सकता है उधर जीत भी करेगा। तो ये भी नुकसान किसको है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि 24 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आई लेकिन एमसीडी चुनाव में रही है, और यही बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक जो मजबूती है धरातल पर एमसीडी को लेकर, उससे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और कांग्रेस की बात करें तो वो दिल्ली की सत्ता में रही थी, फिर भी इतने सालों तक एमसीडी से दूर रही थी। तो क्या लगता है कि अब कहीं वापसी होने के कोई आसार नजर आ रहे हैं? देखिए ये जो आम आदमी पार्टी के तल्ख तेवर है, लोक लुभावन वादा है, और कांग्रेस जो है ना बहुत दिनों से गायब है। कांग्रेस जो है, मैं गायब का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी दो ही पार्टी में तगड़ी टक्कर है। क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा करती है, जो दिल्ली के संयोजक है मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, वो यह कहते हैं कि आप एक बार मुझे दो, क्योंकि हर बार वही डायलॉग उनका है, फेमस डायलॉग है, जैसे वो राघव चड्ढा 16 के डायलॉग, 16 पिक्चर की डायलॉग याद दिलाता है ना। लेकिन दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी का एक डायलॉग, ठीक है धनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे तमाम संवाददाता भी इस समय अलग अलग वार्डों में मौजूद है और हैदर अली भी हमारे साथ कोंडली से इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। हैदर, कोंडली की बात करें तो क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर, और जो वोटर हैं कितनी बड़ी संख्या में पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है, किस तरीके का उत्साह और माहौल नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल करिश्मा, आप देखें वोटर्स तो यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप कतारों में देख सकते हैं कि लोग जो हैं घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोगों में उत्सुकता भी नजर आ रही है। जिन लोगों से हमने बातचीत की उनमें उत्सुकता भी नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना भी है कि बदलाव के लिए वोट दिए जा रहे हैं और मुद्दे भी अलग अलग हैं। हमने महिला से बात की, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। नौजवानों से बात की, उन्होंने कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, पोल्यूशन से निजात मिलनी चाहिए। वहीं बुजुर्गों ने भी अपनी समस्याएं बताई। तो यकीनन इस बार लोग मुद्दों के साथ निकले हैं और ये कोटली का बूथ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग से ही पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली के जो लोग हैं वो अलग तैनात हैं, वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ तैनात हैं और पूरी चाक चौबंद सिक्योरिटी के बीच यहाँ मतदान कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार अहम एमसीडी का जो चुनाव है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी पर काबिज है। आम आदमी पार्टी ने इस बार बहुत मेहनत की है। तो क्या वाकई जो लोग निकले हैं घर से बदलाव के लिए वोट डालने के लिए, क्या ये आम आदमी पार्टी के मतदाता के रूप में बदलेंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जो लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं उनके मुद्दे जरूर हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? अजय। अजय, क्या जहन में है इस बार, किन मुद्दों को आप आधार मानकर इस बार मतदान करने पहुंचे? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है मुद्दे हैं। करिश्मा, हमारे साथ डॉक्टर साहब सिंह हैं जो कि सेक्टर ऑफिसर हैं, जो जिनकी अगुवाई में ये मतदान हो रहा है। साहब, क्या व्यवस्थाएं हैं आपके बूथ पर, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? हमारे जितनी भी व्यवस्था है बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्था है। 8 बजे मतदान मतलब सुचारू रूप से शुरू हो गया है। आपको बताऊं जो है सब शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। आपको बताऊं कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है। आपको बताऊं, आप देख रहे हैं लोग स्मूथली आ रहे हैं और वोट करके अपने कास्ट करके अपने घर जा रहे हैं। आपको बताऊं जो है सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है सबके लिए। आपको बताऊं जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मैं यहाँ हूँ AC 56 में, ये कोटली वार्ड नंबर 193 पे। मेरे साथ आदित्य जी भी हैं जो है दोनों भाई हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ जो है और वहाँ दोनों जगह स्मूथली जो है कंडक्ट। क्या जो मतदाता है या जो दिव्यांग मतदाता व्यवस्था की है और उनके लिए अलग से जो है लाने की व्यवस्था हमने कर रखी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो चलने फिरने में असमर्थ है उसके लिए व्हील चेयर हमारे पास है। उनको गेट से लाने के लिए हमने 4 आदमी लगा रखे हैं। वो मतदान केंद्र तक लाएंगे, वोट कास्ट करने के बाद वहां तक उनको छोड़ दिया। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि करिश्मा व्यवस्थाएं भी की हैं। जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया है। वॉलंटियर लगाए गए हैं जो उनको रिसीव करेंगे गेट से और उनका वोट कराने के बाद उनको वापस वहीं छोड़ के आएंगे। तो यकीनन बड़ा चुनाव है एमसीडी का। तो इस बार देखना यही होगा कि जो 13,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, किसकी किस्मत चमकती है इस बार करिश्मा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन हैदर, आपने जिस तरीके से मतदाताओं से बात की, उनके मुद्दों का भी जिक्र किया कि काफी जागरूक हैं लोग, उन्हें पता है कि स्वच्छता पे, प्रदूषण पे किस पर बात करनी है और किसके हिसाब से उन्हें अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब दिल्ली सरकार की बात आती है तो आपने केजरीवाल को बार बार ये कहते हुए सुना होगा कि वो कहते हैं कि ये विधानसभा चुनाव नहीं है, प्रदूषण की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, यमुना सफाई की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा लग रहा है कि अपने मुद्दों को लेकर बिल्कुल क्लियर है। हाँ बिल्कुल करिश्मा, बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता इन मुद्दों की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ चाहे वो स्थायी निवासी हो या जो बाहर से यहाँ काम करने के लिए NCR में आए, तो क्यों उन मुद्दों की बात नहीं की जाए? पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, इसमें कोई दो राय नहीं है। साल दर साल एक ही समस्या से जूझना पड़ता है लोगों को, निजात नहीं मिल पाती। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जो कि एक मजबूत लेवल पर परमानेंट वे में किया जाए। हर साल अलग अलग काम किए जाते हैं। ग्रैब हालांकि लागू किया जाता है, बहुत सारी पाबंदियां भी लगती हैं, लेकिन उसी ग्रैब में हमने ये भी देखा है कि लोग जो पाबंदियां लगती हैं उनको साइड में रख काम भी चलवाते हैं अपने, चाहे वो अधिकारियों से मिलकर काम करवाएं या अपनी दबंगई दिखा के काम करवाएं, काम भी होते हैं। तो इन चीजों को रोकना होगा और मुद्दों जो जनता के मुद्दे उन पर काम करना होगा, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, एमसीडी इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो। जाहिर सी बात है कि हर एक मुद्दा दिल्ली की जनता के लिए अहम है और वो उस पर सोच विचार करके ही अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हैदर तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बनी हुई है अमरप्रीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से दिल्ली में वोटिंग शुरू हो चुकी है, तमाम दिल्ली की जनता जो है, दिल वाले है, वो अब अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बात यह भी है कि आप इस बार सियासी जो माहौल है उसे किस तरीके से देखती हैं? क्या लगता है कि
इस समय जो 15 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज थी उसके लिए चुनौती बड़ी है, या फिर दूसरी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, उसके लिए चुनौती ज्यादा है कि सत्ता से बीजेपी को हटा सके? देखिए, जब से तीनों निगमों का एकीकरण हुआ है उसके बाद ये पहला एमसीडी चुनाव है, और पिछले 15 सालों से जैसे कृष्णा वहां पे भाजपा काबिज है, तो भाजपा कभी भी नहीं चाहेगी कि एमसीडी जो है उनके हाथ से निकले, क्योंकि एमसीडी इतनी इंपॉर्टेंट है दिल्ली की कि ये एक मिनी सरकार हम इसको बोल सकते हैं। शायद इसका कारण ये भी है कि जो दिल्ली सरकार है और एमसीडी है, इनके जो ड्यूटीज है, इनके जो काम है, सब ऐसे बंटे हुए हैं, इसी हिसाब से इनके अधिकार बंटे हुए हैं कि वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और ये बहुत शक्तिशाली हम बोल सकते हैं कि एमसीडी है। उसी हिसाब से सबने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, पर क्योंकि कांग्रेस इस बार बहुत वीक नजर आ रही है, हालांकि देखिए शीला दीक्षित के टाइम पे बहुत उनका रहता था कि उनका बोलबाला भी होता था, उनकी सरकार के बावजूद भी एमसीडी कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी, आपको पता है कि भाजपा बाजी मार गई थी। तो उसी हिसाब से देखिए केजरीवाल को हराना थोड़ा सा मुश्किल है आप, क्योंकि जब उनके पास दिखाने के लिए कोई भी काम नहीं था तब भी वो दिल्ली सरकार में आ गए थे, और उनके बाद भाजपा हर जगह। लेकिन अमनप्रीत कौर जी, इससे पहले अगर हम चुनाव की बात करें तो हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी प्रचंड जीत मिली थी, उसके बावजूद जब एमसीडी चुनाव आए तो दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना और 181 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई। अब क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी पिछले एमसीडी चुनाव में 48 वार्डों पर ही अपना कब्जा कर पाई थी, वो इस बार इतनी लंबी जो लड़ाई है वो वहां तक पहुंच पाएगी कि बीजेपी को चुनौती देकर सत्ता से हटा सके? देखिए, चुनौती तो है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है, वो राहुल गांधी नहीं है, वो तेजस्वी नहीं है, वो उद्धव ठाकरे नहीं है, जिसको मोदी जी या फिर भाजपा आराम से हरा पाए। शायद इसीलिए भाजपा अपना पूरा जोर लगाए हुए है, और एमसीडी जो लोकल बॉडी का चुनाव है उसको भी विधानसभा या फिर लोकसभा के इलेक्शन के बराबर क्यों, उससे भी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आपने देखा होगा कि इस टाइम हिमाचल और गुजरात में भी इलेक्शन है, पर कृष्णा सबसे ज्यादा बोलबाला जो है वो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन का हो रहा है, और उसी हिसाब से भाजपा ने अपने 4 सीएम और 40 स्टार प्रचारक और सारे केंद्रीय मंत्री भी इसी में उतार दिए हैं। इवन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को छोड़ के बाकी सब, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग गलियों तक घूम रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं एमसीडी चुनाव में कि लोग हमें वोट दें। और ये एक तो ये देखिए इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूंगी भाजपा का है कि ये किसी भी चुनाव को सीरियसली लेते हैं, किसी भी चुनाव को छोटा बड़ा हिसाब से नहीं देखते हैं। हर चुनाव में इनके प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, ये उनकी खुद की मेहनत है, ये उनका खुद का तरीका है काम करने का। पर उसी हिसाब से आपने देखा कि जैसे दो साइड पे एक समय पे चुनाव आ गए, क्योंकि गुजरात इलेक्शन भी था और उसके साथ साथ एमसीडी का भी प्रचार करना था, तो दोनों चीजें मैनेज करने में केजरीवाल और भाजपा जो है वो अपना पूरा जोर लगा रही थी, क्योंकि सबको पता है कि एमसीडी के अंतर्गत जो आते हैं काम वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी वजह से पूरा जोर लगाए हुए हैं भाजपा भी और आप भी। अब देखना ये है कि लोग किस चीज को तवज्जो देते हैं, लोग उनके प्रचार को देखते हैं, लोग दिल्ली की गलियों बॉस है वो तो दिल्ली की जनता ही है और वही डिसाइड करेगी कि किसे वो सत्ता की चाबी देते हैं। लेकिन धनोज जी, एक बात ये भी हो जाती है कि जब से निकाय चुनाव को, तीनों निकाय को एक किया गया है, उसके बाद परिसीमन के बाद ये निकाय चुनाव हो रहा है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल इस बात का भी जिक्र करते आए थे कि अब निकाय को इतना ज्यादा मजबूत करने की तैयारी है कि कहीं ना कहीं विधानसभा भंग भी कर सकते हैं एमसीडी चुनाव। तो आपको लगता है कि ये जो पहले से आशंकाएं जताई जा रही थी कि अब नगर निगम को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि उसमें सत्ता पे काबिज होना हर एक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए भी ये चुनौती और ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है इस बार एमसीडी चुनाव में? मैं आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ। जो दिल्ली की जो है, मान लीजिए मैंने कहा ना कि दिल्ली सरकार का सबका काम बटा हुआ है, दिल्ली सरकार का काम बिल्कुल अलग है, एमसीडी का अलग है। और जो हमेशा केजरीवाल साहब अपना एक चतुर चाल कहते हैं इसको, चतुर चाल है वो, जनता के बीच में होते तो कुछ और बोलते हैं, सदन में होते तो कुछ और बोलते हैं, और उनका डायलॉग और उनका लैंग्वेज भी अलग है। मैंने इसीलिए कहा ना उसका जो तल्ख तेवर है। लेकिन जो आपने मुझे कहा था कि 250 सीट कर दिया गया, एक मेयर होगा, तो ये पहले की जो परंपरा है, जिस परंपरा के तहत दिल्ली का बहुत विकास हुआ था, अभी
पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी आपको कहा कि शीला दीक्षित भी उसी पैटर्न पर काम की थी, जबकि शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में दिल्ली में शीला दीदी गवर्नमेंट थी और केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, फिर भी इतना कलह नहीं हुआ था, झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन अभी लगेगा दिल्ली में कि जैसे सास बहू है, आप देखिएगा ना, क्योंकि एक परंपरा चली आ रही है कि सास कितना अच्छा काम करेगी तो बहू उसमें मीन मेक निकाल देगी, बहू कितना अच्छा काम करेगी तो सास मीन मेक निकाल देगी। तो ठीक इसी तरह का पैटर्न अभी दिल्ली में चल रहा। अगर दोनों मिलकर चले, क्योंकि अभी यही कमी है, दिल्ली वासी कहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा बात कहता हूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते हर जगह घूमता, जानते मुझे क्या कहते हैं? केजरीवाल साहब बिजली माफ करते, अच्छी बात है, लेकिन जो बिजली का बिल आता है ना, वो पैसा मेरे अकाउंट में डाल दे और रेसिडेंस इलाके में जहाँ बिजली बिल जमा करना है ना, जहाँ वहां जाके मैं जमा कर दूं। तो इस पर केजरीवाल साहब काम नहीं करते। क्या करते हैं? बोझ डाल देते। किसके ऊपर? आपको पता है बिजली वहां स्वतंत्र है, क्योंकि सिर्फ मॉनिटरिंग है गवर्नमेंट के पास। तो ये एक तकिया कलाम है कि मैं आपको बिजली फ्री दे रहा हूँ। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जानते हैं इनके, जाहिर सी बात है कि सभी पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। उन्होंने तमाम वादे तो दिल्ली की जनता के सामने कर दिए हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता को डिसाइड करना है कि किसके वादे उनके हिसाब से जो पूरे होंगे और दिल्ली की जनता चुनेगी। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।